अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द फ्लाई रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड। ये 1922 और 23 में पब्लिश हुई। इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है दो बूढ़े आदमियों से। एक का नाम बॉस है और दूसरा वुडीफील्ड। वुडीफील्ड जो है वो थोड़ा बीमार रहता है, इसलिए वो हर मंगल को बॉस के ऑफिस में उसको मिलने के लिए आता है। वुडीफील्ड पहले बॉस के साथ इसी ऑफिस में काम करता था। अब ये रिटायरमेंट ले चुका है और अपने वर्क प्लेस पर इसे घूमने के लिए आता है। इसकी तबीयत जैसे मैंने आपको बताया ठीक नहीं, तो उसकी बीवी और बेटी इसको अलाउ नहीं करती कि वो हर रोज़ जाए, इसलिए वो सिर्फ मंगल को इसको अलाउ करती हैं कि वो कहीं घूम आए। तो अब ये कहीं और नहीं जाता, बॉस से मिलने के लिए ऑफिस आ जाता है। ये बॉस को देखता है, उसकी तारीफ़ करता है, कहता है कि आप में अभी भी वही ताकत है जो पहले थी। आप इस ऑफिस में 5 साल पहले मुझसे आए थे, मेरे सीनियर थे, लेकिन फिर भी आप में वही स्टैमिना है काम करने का। ऐसे ही वो बातें कर रहे होते हैं तो वुडीफील्ड बॉस से कहता है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन मैं भूल गया हूँ, क्योंकि वुडीफील्ड को भूलने की बहुत बुरी आदत होती है। बॉस बोलता है कोई बात नहीं, आप याद करो, तब तक हम विस्की पीते हैं। कुछ देर बाद विस्की पीते ही उसको याद आता है और वो कहता है कि मेरी बेटी बेल्जियम जाके वापस आई है और बेल्जियम में वो रैगी की कब्र पर भी गई थी और आपके बेटे की कब्र पर भी। बॉस एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बेटा उसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 6 साल पहले मर गया था। इसी तरह वुडीफील्ड का बेटे की भी डेथ हुई थी। तो बॉस जो है वो उसके जाने के बाद खुद को अपने ऑफिस में लॉक कर लेता है और क्लर्क को कहता है कि किसी को अंदर आने नहीं देना। वो चाहता था कि अपना एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करे और उसका जवान बेटा फिर उस बिज़नेस को संभालेगा, लेकिन वो उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उसका जवान बेटे की डेथ हो गई, तो वो 6 साल तक उसने बहुत रोया, बहुत दुख मनाया और अब वो चाहता था कि वो किसी के सामने अपने दुख को शो ना करे, इसलिए उसने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया और रोने लगा, परेशान हो गया। तो ऐसे ही उसका ध्यान भटका कि एक मक्खी जो है वो इंक में डूब रही थी। उसने पेन के साथ उस मक्खी को निकाला और पेपर पर रखा। अब मक्खी अपने पंखों को, अपने फेस को पेपर के साथ साफ करने लगी। जब वो साफ होगी उसकी इंक, तो वो उड़ने ही वाली थी कि बॉस ने इंक की एक बूंद उसके ऊपर फेंक दी। अब मक्खी वापस से पेपर से जो है अपने फेस को, अपने पंखों को साफ करने लगी। अब जैसे ही वापस वो उड़ने लगी थी, तो उसने थर्ड टाइम फिर से इंक की एक बूंद जो है उसके ऊपर फेंक दी और मक्खी इसी तरह कोशिश करते हुए वहीं पे मर गई। उसने मक्खी को उठाया, टिश्यू को उठाया, पेपर को, और उसको डस्टबिन में फेंक दिया और अपने क्लर्क को कहा कि मेरे लिए नया ब्लॉटिंग पेपर लेके आओ, और इसके बाद वो सारा कुछ भूल गया। उसने मक्खी को खुद से रिप्रेजेंट किया और स्याही को अपने बेटे के दुख से। तो उसने कहा कि जब तक मैं इसके ऊपर इंक का ड्रॉप फेंकता रहूँगा खुद पे, तो मैं इससे कभी बाहर नहीं आ सकता। तो इसलिए उसने सारा कुछ भूल दिया। तो यहाँ पे जो सबसे मेन थीम है स्टोरी का वो है टाइम द ग्रेट हीलर, के वक्त के साथ साथ हम सारा कुछ भूल जाते हैं, चाहे हमारा कितना बड़ा ही दुख क्यों ना हो।